चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक घने जंगल की कहानी में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम इसकी सीख में भी काफी गहराई तक जाएंगे। तो इस कहानी के जो किरदार हैं ना, वो दो हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। एक तरफ है हमारा टिंकू तोता, बड़ा ही चतुर, मीठे मीठे गाने गाता है और जंगल में सबका फेवरेट है। और दूसरी तरफ मोंटी बंदर। अब इसके क्या ही कहने, शरारती है, हमेशा कोई ना कोई पंगा खड़ा करता है और दूसरों का खाना छीनने में तो माहिर है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों से ही मिलते हैं, जो जंगल में रहते तो साथ हैं पर हैं एक दूसरे से एकदम जुदा। ये है टिंकू। पता है, हर सुबह जब टिंकू गाना शुरू करता है तो मानो पूरा जंगल उसी की आवाज से जागता है। उसकी इसी खुशी और समझदारी की वजह से ना सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते हैं। वो सिर्फ एक गायक नहीं है, बल्कि जंगल में एक तरह से शांति और अच्छी वाइब्स का सिंबल है। और फिर आता है मोंटी, जो टिंकू से एकदम ऑपोजिट है। भाई, मोंटी का तो दिन ही शुरू नहीं होता जब तक वो कोई शरारत ना कर ले। कभी किसी का खाना छीन लिया तो कभी पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दिए। मतलब जंगल में अगर कोई परेशानी है तो उसका दूसरा नाम मोंटी है। तो अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। यहाँ पर जीने के दो अलग अलग तरीके आपस में टकराने वाले हैं, और मजे की बात यह है कि एक छोटी सी बातचीत सब कुछ बदल कर रख देगी। तो होता यूं है कि एक दिन मोंटी को टिंकू का ये रोज रोज खुश रहना और गाना वाना समझ नहीं आता। तो वो जाकर उससे पूछ ही लेता है, अरे टिंकू, ये तुम रोज गाना क्यों गाते रहते हो, मिलता क्या है इससे? अब देखा जाए तो ये एक सीधा सा सवाल है, लेकिन ये टिंकू के जीने के तरीके पर ही एक सवाल है। और टिंकू का जो जवाब था ना, वो बहुत ही गहरा था। वो कहता है, गाना मुझे खुश रखता है, और जो खुश रहता है ना, वही समझदारी से सोच पाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उसने। टिंकू ने यहां खुशी और असली समझदारी के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो पूरी एक फिलॉसफी थी। लेकिन सिर्फ बातें करने से क्या होता है ना, असली टेस्ट तो तब होता है जब मुश्किल आती है। तो अब वक्त आ गया था टिंकू की इस फिलॉसफी के असली इम्तिहान का। एक ऐसा इम्तिहान जहां बात जान पर बनाई थी। तो हुआ ये कि मोंटी ने टिंकू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी आदत से मजबूर वो कच्चे केले तोड़ने के लिए एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि उसकी ये लापरवाही उसे सीधे एक बड़े खतरे में डालने वाली है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोंटी का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जहां कोई भी घबरा जाता, टिंकू एकदम शांत रहा। उसका दिमाग तेजी से चला। वो जोर से चिल्लाया, मोंटी, अपनी पूंछ को पेड़ की डाल में फंसा लो। बस टिंकू के इसी एक समझदारी भरे निर्देश ने मोंटी की जान बचा ली। और यहीं पर यह बात साबित हो गई कि असली समझदारी तो मुश्किल वक्त में ही दिखती है। इस एक घटना ने, इस एक जानलेवा हादसे ने मोंटी को अंदर तक हिला कर रख दिया। टिंकू की उस एक मदद ने उसे पूरी तरह से बदल दिया, उसे एक नई सोच दी। जैसे ही मोंटी नीचे उतरा, वो शुक्रगुजार तो था ही, पर उसे अपनी हरकतों पर पछतावा भी हो रहा था। उसने टिंकू से कहा, टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो हमेशा सबको परेशान करता था, पर तुमने फिर भी मेरी मदद की। शायद ये पहली बार था जब मोंटी ने अपनी गलती मानी थी। और टिंकू का जवाब एक बार फिर कितना सिंपल पर कितना गहरा। वो बोला, जो दूसरों की मदद करता है वही असली हीरो होता है। बस इस एक लाइन में उसने हीरो होने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। और बस उस दिन के बाद से जंगल का माहौल ही बदल गया। मोंटी ने सारी शरारतें छोड़ दी और वो सबका अच्छा दोस्त बन गया। तो टिंकू की समझदारी और अच्छाई ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि एक दिल भी बदल दिया। तो ये तो थी कहानी, पर इस सिंपल सी दिखने वाली कहानी का असली मैसेज क्या है? चलिए अब जरा इसकी गहरी सीख को समझने की कोशिश करते हैं, जो इसे इतना स्पेशल बनाती है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस एक लाइन में है। सबसे बड़ी समझदारी है दूसरों की मदद करना। ये सिर्फ दिमाग की तेजी नहीं है, बल्कि वो दिल की अच्छाई है जो सही टाइम पे सही काम करती है। और हां, इस कहानी से कुछ और भी जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा साफ और तेजी से सोचता है। दूसरी, असली समझदारी बोलने में नहीं, करने में दिखती है, एक्शन में। तीसरी बात, किसी पर दया करना ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है।
और आखिर में सबसे बड़ी समझदारी शायद यही है कि हम दूसरों के भले के बारे में सोचें। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ज्ञान यानी नॉलेज और समझदारी यानी विजडम में फ़र्क क्या है? शायद असली समझदारी वही है जब हम अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को दया और एक्शन में बदल पाते हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।